हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। आज हम उन थ्योरम से ही रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो आपके पास फंक्शन गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर कोई फंक्शन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, ये आपके पास एक मैपिंग दे रखी है टी यू से वी। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। वो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं आपके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करें टी प्लस यू के ऊपर, तो वो क्या आएगी आपके पास, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है। सेकंड प्रॉपर्टी है टी ऑफ ए यू इक्वल टू ए टी ऑफ यू। अगर ये कोई भी फंक्शन इन दो प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखो, अब इसको कैसे करेंगे। मैपिंग कहाँ से है हमारे पास, R3 से R3 के ऊपर। ये आपके पास होती है डोमेन, ये होती है कोडोमेन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से ओपन होगी। एक्स वाई जेड कहाँ का एलिमेंट होता है आपके पास, डोमेन का। और अगर उसके ऊपर हम टी ऑपरेट करवा देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एलिमेंट किसका हो जाता है, कोडोमेन में चला जाता है वो एलिमेंट। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। जब भी हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो, तो हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे। वो दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, हम इसमें से लेंगे, यू के अंदर से हम एलिमेंट लेंगे। अब देखो, यू हमारे पास किसकी फॉर्म में दे रखा है, R3 से। वी क्या है, R3 के ऊपर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। मैंने बोला कि मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूँगी, वो एलिमेंट किस टाइप का होगा, ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा। तो मैंने ले लिया x1 y1 z1। मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया, यहाँ से कहने का मतलब है u से मैंने एक एलिमेंट लिया है, ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा वो एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर t ऑपरेट कर दूँ, ये क्या होगा, ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, v के अंदर चला जाएगा। देखो, ये आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं u और v। अगर मैं u यहाँ u के अंदर कैसे एलिमेंट है, u1 u2 टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पे कैसे एलिमेंट होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, t ऑफ u टाइप के। अगर हम t ऑपरेट कर देते हैं, u वेक्टर स्पेसिस के एलिमेंट के ऊपर t ऑपरेट कर देते हैं तो कोडोमेन में चला जाता है। तो देखो, यही हमने यहाँ पे लिखा है। हमने कोई एलिमेंट लिया है u, कौन सा एलिमेंट है, x1 y1 z1 और v। ये दो हमने एलिमेंट लिए हैं क्योंकि हमें t ऑफ u प्लस v प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करना है। उसके लिए हमने दो एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, डोमेन के अंदर से। डोमेन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो ये हमने एज्यूम कर लिए। अब हम निकाल देते हैं इसकी इमेज और इसकी इमेज। तो हमने ऑपरेट कर दिया टी ऑफ यू और वी के ऊपर भी हमने ऑपरेट कर दिया टी ऑफ वी। अब हमें गिवन है। अब देखो, मैंने यहाँ क्या किया, u की वैल्यू पुट कर दी x1 y1 z1। यहाँ पे मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या होगा, टी ऑफ x2 y2 और z2। तो ये आपके पास ये बन गया टी ऑफ x1 y1 z1। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ओपन कैसे होगी, इस टाइप से ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओपन होगी कि आपके पास पहले तो y का एलिमेंट होना चाहिए, फिर नेगेटिव ऑफ x, फिर नेगेटिव ऑफ z। तो हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन में y का एलिमेंट क्या है, y1, तो y1 पहले लिख दो। x का एलिमेंट क्या है, x1, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ x1, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ z2। इसी टाइप से हमने ट्रांसफॉर्मेशन ये v वाली ओपन कर दी। अब हमें दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है, टी ऑफ यू प्लस वी। तो मैंने लिखा टी ऑफ यू प्लस वी। पहले हम इन एलिमेंट जो वेक्टर स्पेसिस से एलिमेंट लिए हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। तो एक्स एक्स वाले प्लस हो जाएंगे, वाई वाई वाले प्लस और जेड जेड वाले प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया। अब हमने लगा दी इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी, पहले वाई का एलिमेंट अब क्या हो गया, y1 प्लस y2, फिर x का एलिमेंट और विद नेगेटिव साइन। तो देखो, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव आ गया, फिर z का एलिमेंट और नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जिनके साथ 1 1 है उनको अलग कर लेंगे और जिनके साथ 2 है उनको अलग कर लेंगे। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है,
टी ऑफ यू की वैल्यू है, तो यहाँ से हमने टी ऑफ यू पुट कर दिया। ये किसकी वैल्यू है? टी ऑफ वी की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी कि अगर टी ऑफ यू प्लस वी है तो वो कैसे ओपन होगी? टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के दिखाना है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप कोई स्केलर आर के अंदर से, तो अगर उसकी मल्टीप्लाई वेक्टर स्पेसिस यू के एलिमेंट के साथ करवा दी, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आनी चाहिए? ए टी ऑफ यू। यहाँ से ए यू लिया है हमने, तो पहले u की वैल्यू पुट कर दो और उसकी साथ, और u पुट करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई a के साथ करवा दो। तो t a x1 a y1 a z1। हमें पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी? पहले y का एलिमेंट होना चाहिए। y का एलिमेंट क्या है? a y1, ये लिख दिया। फिर है नेगेटिव ऑफ x का एलिमेंट होना चाहिए। x का एलिमेंट क्या है? a x1, तो नेगेटिव साइन। फिर z का एलिमेंट और विद नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास आ गया। अब स्केलर है, उनको हम कॉमन ले लेंगे और स्केलर को बाहर ले लेंगे। ये किसकी वैल्यू है? टी ऑफ यू की। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होगी, दोनों प्रॉपर्टी। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। अब की बार आपके पास जो मैपिंग है वो कहाँ से है? 3 से 2 के ऊपर। डोमेन है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, कोडोमेन है वो डबलेट की फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ से जो एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो एलिमेंट कहाँ से मिलेगा? डबलेट की फॉर्म में। तो यह आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से डिफाइन। अगर आपने u का एलिमेंट मतलब ट्रिपलेट की फॉर्म में लिया है तो उसके ऊपर t लगाया, तो आपके पास एलिमेंट कैसा मिलेगा? ये देखो, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो डबलेट की फॉर्म में आपके पास एलिमेंट मिलेगा। अब देखो, इसको भी वैसे ही प्रूव करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए वही दो प्रॉपर्टी, एक तो आपके पास ये है टी ऑफ यू प्लस बी, एक ये प्रॉपर्टी है टी ऑफ ए यू, इसको सेटिस्फाई करवाना है। दो एलिमेंट लो आप डोमेन के अंदर से। डोमेन किस टाइप की है? ट्रिपलेट की। तो हमने दो एलिमेंट लिए, x1 y1 z1। दूसरा एलिमेंट क्या है? v, जिसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं? x2 y2 z2। बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं? डोमेन। डोमेन कैसी है? क्यूब की फॉर्म में है, तो R3 से हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए। अब हम निकाल लेते हैं इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई टी ऑफ यू और v के ऊपर लगाई टी ऑफ v। u की वैल्यू पुट कर दी x1 y1 z1, v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से x2 y2 z2। अब हमें पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी। 2 के साथ x का एलिमेंट होना चाहिए, -3 के साथ y का एलिमेंट, ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए 7 के साथ y होना चाहिए और 2 के साथ z। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा दिया जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर हम निकालेंगे टी ऑफ यू प्लस वी। सबसे पहले u प्लस वी करो। u प्लस वी किया तो हमारे पास क्या आया? x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, y वालों को y के अंदर और z वालों को z के अंदर। ठीक है। फिर हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओपन कैसे होगी। पहले तो आएगा 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई होगी x के कोऑर्डिनेट के साथ। तो करो, देखो x क्या है? x1 प्लस x2, इसकी मल्टीप्लाई की 2 के साथ। फिर आए -3 करके और y का कोऑर्डिनेट। तो देखो -3, y का कोऑर्डिनेट क्या है? y1 y2, y1 प्लस y2। तो ये आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास। आएगा 7 के साथ y होना चाहिए और 2 के साथ z होना चाहिए। तो ये आपके पास 7 के साथ y और ये 2। अब इन सबको रीअरेंज करना है आपको, हमें उसी फॉर्म में बनाना है जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 के साथ तो x कोऑर्डिनेट आना चाहिए, y के साथ 3 कोऑर्डिनेट आना चाहिए, और फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 7 के साथ y, फिर 2 के साथ z। तो हम रीअरेंज करके इनको वैसे ही बना लेंगे। तो ये आपके पास क्या बन गया? टी ऑफ यू। ये आपके पास बन गया टी ऑफ वी। एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे? एक स्केलर एज्यूम करेंगे जो बिलोंग करेगा आर के अंदर से, उसकी मल्टीप्लाई यू के साथ करेंगे और फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। तो देखो, यू की वैल्यू पुट की, उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ। अब ये आ गया। अब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द फंक्शन टी R2 से R3 के ऊपर मैपिंग है इज गिवन बाय। वही है जो ऊपर क्वेश्चन किया है कि ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है और जो मैपिंग है वो
जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास इस टाइप से ओपन होगी। हमें बताना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने दो एलिमेंट लिए u और v, किस टाइप के होंगे, डबलेट की फॉर्म में। तो हमने ले लिया x1 y1, ये दो हमने वेक्टर्स लिए हैं जो बिलोंग कर रहे हैं आर स्क्वायर के अंदर से। अब हमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, टी ऑफ u प्लस वी और टी ऑफ ए यू। कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, u प्लस वी, u ये है, v ये है, इन दोनों को ऐड करो। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है कि x पहले आएगा, उसके अंदर प्लस y होगा जो एलिमेंट होगा, फिर दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे होगा, x माइनस वाई फिर y। तो देखो ये आपके पास u प्लस वी हो गया। हमारे पास x क्या है, x1 प्लस x2, तो ये आपके पास हो गया। फिर क्या आएगा, प्लस y का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, y क्या है, y1 प्लस y2, तो ये आपके पास यहाँ तक एक कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड कैसे आएगा, इन दोनों का माइनस x, ये आपके पास पूरा कंप्लीट क्या है x, माइनस में ये कंप्लीट y, तो ये आपके पास सेकंड आ गया। लास्ट क्या है y, तो y क्या है, y1 प्लस y2, तो ये आपके पास आ गया। अब इन सबको रीअरेंज कर लो, 1 वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको अलग कर लो, 2 वाले कोऑर्डिनेट है उनको अलग करो, और इस फॉर्म में बनाओ कि x प्लस वाई पहले आए, फिर x माइनस वाई, और फिर y आए। तो इस टाइप से जब आप बना दोगे तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, टी ऑफ यू, या फिर आप टी ऑफ यू पहले भी निकाल लो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था। तो ये आपके पास हो जाएगा टी ऑफ यू या टी ऑफ वी, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे ये है टी ऑफ ए यू, पहले यू की वैल्यू पुट करो, उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ओपन होगी, तो ये आपके पास यहाँ पे टी ऑफ यू बनेगा, ये ए है ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास टी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है, ये और ये, तो वो एक जो फंक्शन गिवन होता है वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द फंक्शन, ये आपके पास मैपिंग है R3 से R के ऊपर, जो डोमेन है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में है और कोडोमेन है वो सिंगलेट की फॉर्म में है। ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास इस टाइप से ओपन होगी। हमें शो करना है कि वो जो ये फंक्शन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन हो और आपको नोट की स्टेटमेंट दी हो, तो आप एक एग्जाम्पल लेके उसको शो करो। तो आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेके उसको शो करना है कि वो उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी ऑफ x1 x2 x3। ये कैसे ओपन होगी, x1 का स्क्वायर होगा पहले, फिर x2 का स्क्वायर, फिर x3 का स्क्वायर, इन तीनों को फिर प्लस कर देंगे। हमने लेट कर लिया, लेट u, हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए वही दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है कि दो एलिमेंट लो, उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, टी ऑफ यू प्लस वी, उनको अलग अलग शो करो, फिर टी ऑफ ए यू मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है, तो अब देखो हमने दो एलिमेंट लिए हैं, अब वो एलिमेंट कहाँ से होंगे, डोमेन के अंदर से ही होंगे। डोमेन क्या है, ट्रिपलेट की फॉर्म में, तो हमने एलिमेंट मान लिया 1 0 0। आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एज्यूम कर सकते हो, अलग अलग भी एज्यूम कर सकते हो u और v की जगह। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो प्लेस है वहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, बाकी प्लेस पे आप ज़ीरो एलिमेंट ले सकते हो इजी करने के लिए। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना जो भी एलिमेंट ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1 0 0, दोनों ही u और v को, आप v को ले सकते हो 2 0 0, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। बस इस प्लेस पे आपको नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेना है। तो देखो टी ऑफ u किया और टी ऑफ v अब हम एक साथ ही निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमने एलिमेंट लिए हैं वो तो सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारे पास जो मैपिंग है वो किस टाइप से है, पहले x1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा, फिर x2 का स्क्वायर प्लस x3 और उसका स्क्वायर। तो देखो x क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 है, तो x2 क्या है 0 का स्क्वायर, फिर क्या है 0 का स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टी ऑफ यू और टी ऑफ वी क्या आएगा 1 आएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टी ऑफ यू प्लस वी आना चाहिए। तो देखो हम ये प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, टी ऑफ यू प्लस वी किसके इक्वल आना चाहिए, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो देखो टी ऑफ यू 1 आ गया, टी ऑफ वी 1 आ गया, अगर मैं इन दोनों का ऐड करूँगी तो 2 आएगा, तो ये साइड तो आपके पास 2 होगी। अगर ये साइड 2 नहीं आती तो वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो देखो u प्लस वी
तो क्या आएगा, u और v को ऐड किया, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, y कोऑर्डिनेट को y के अंदर, तो ये कितना हो गया 2 0 0। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, t ऑफ u अप्लाई करो, t ऑफ u प्लस v अप्लाई करो, तो क्या आएगा, कैसे फॉर्मूला ओपन होगा, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, इनको ऐड कर दो, तो ये वैल्यू क्या आई है 4। यहाँ पे तो वैल्यू 2 आ रही थी, यहाँ पे 4 आ रही है। जब पहली प्रॉपर्टी इक्वल नहीं, पहली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे पास टी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपके पास शो दैट द मैप, ये आपके पास एक मैपिंग दे रखी है R3 से R2 के ऊपर। डिफाइन किस तरीके से है, टी अगर हम u के एलिमेंट के ऊपर t लगाते हैं तो वो इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन की गई है, इज़ नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी वही है कि आपके पास जो ये मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना रही है। तो हम क्या करेंगे, वही u और v दो एलिमेंट मानेंगे, कहाँ से, डोमेन के अंदर से। तो देखो ये दो एलिमेंट हमने एज्यूम किए हैं डोमेन के अंदर से, t ऑफ u और t ऑफ v निकाल लेंगे। t ऑफ u निकालने के लिए u की वैल्यू पुट की, t ऑफ v निकालने के लिए v की वैल्यू पुट की। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, पहले x का एलिमेंट है उसका मॉडुलस लो, तो x का एलिमेंट क्या है x1 है, फिर y माइनस जेड, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है y माइनस जेड, तो y क्या है y1, z क्या है z1, तो ये आपके पास सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही t ऑफ v निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या है x2 है, तो इसका मॉडुलस फिर y2 माइनस z2। अब t ऑफ u प्लस v, पहले u प्लस v को सोल्व करो, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के अंदर, y वाले को y के अंदर और z वाले कोऑर्डिनेट्स को z के अंदर ऐड कर दो। फिर हमारे पास क्या है, इसका मॉडुलस होगा जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास x का हमने मोड कर दिया, फिर क्या है y माइनस जेड, y क्या है y1 प्लस y2 और z क्या है z1 प्लस z2, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, जो ये चीज़ है x1 प्लस x2 का पूरे का मॉडुलस है, और एक ये चीज़ है आपके पास x1 का मोड प्लस x2 का मोड है, ये कभी भी इक्वल नहीं आते। कैसे नहीं आते इक्वल, देखो मैंने एज्यूम किया है, अगर मैं x1 को लेती हूँ मैं 1 माइनस 1, x2 को ले लिया 5, तो कितना है आपके पास प्लस का 4। अगर मैं इन दोनों का अलग अलग मोड लेती हूँ तो देखना, -1 का मोड 1 और 5 का मोड 5, अगर मैं इन दोनों को अब सेपरेटली ऐड करती हूँ तो कितना हो गया 6। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो t ऑफ u प्लस v है वो नॉट इक्वल है t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैपिंग है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लेट P बी ए वेक्टर स्पेसिस फॉर ऑल पोलिनोमियल। अब की बार हमें जो वेक्टर स्पेस है वो एक पोलिनोमियल दे रखा है पूरे रियल नंबर के ऊपर। देन द फंक्शन, अगर वो एक P वेक्टर है वो अब की बार क्या है पोलिनोमियल, तो कैसे गिवन है मैपिंग P से P के ऊपर, जहाँ पे P क्या है पोलिनोमियल। मैपिंग क्या दे रखी है P से P के ऊपर, P क्या है पोलिनोमियल, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी, T क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, P किसके लिए है पोलिनोमियल के लिए, और वो ओपन कैसे होगी d/dx px, जहाँ पे px है वो बिलोंग कर रहा है P के अंदर से, इज़ ए लीनियर ऑपरेटर ऑन P। हमें शो करना है कि जो P है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही है। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है जब हमारे पास मैपिंग सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर हो तो हम उस मैपिंग को बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे क्या है, अब तक हम पढ़ रहे थे u से v के ऊपर मैपिंग, यहाँ पे क्या गिवन है p से p के ऊपर मैपिंग है, तो जो ये मैपिंग है ये कहलाती है लीनियर ऑपरेटर ऑन p। हमें प्रूव करना है जो ये मैपिंग है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वही हम दो एलिमेंट लेंगे वेक्टर स्पेस के अंदर से, वेक्टर स्पेस क्या है अब की बार P है, तो हम एलिमेंट क्या लेंगे पोलिनोमियल की फॉर्म में लेंगे। तो हमने मान लिया u ऑफ x v ऑफ x भी टू पोलिनोमियल, बिलोंग कहाँ से करेंगे पोलिनोमियल के अंदर से। हमने दो पोलिनोमियल लिए हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे u और v वेक्टर स्पेस ले रहे थे, कहाँ से जो आपके पास R3 R2 दे रहे थे, मतलब डोमेन के अंदर से। यहाँ से हमने पोलिनोमियल के अंदर से दो एलिमेंट लिए हैं
अब वही दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। अब टी ऑफ यू प्लस वी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे ओपन होगी। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ट्रांसफॉर्मेशन ओपन होगी डी बाई डी एक्स करो और जो आपके पास p है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। तो p क्या है यहाँ पे, p का काम कौन कर रहा है, ये, ठीक है। और ये आपके पास है d बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास जो मैपिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको हमने ओपन कर दिया। अब हम यहाँ से इस जो डेरिवेटिव है उसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम यहाँ से इनको अलग अलग कर देंगे। ये आपके पास क्या हो गया, टी ऑफ यू एक्स, ये क्या हो गया टी ऑफ वी एक्स। तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है, टी ऑफ ए यू एक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ओपन करो, कैसे ओपन होगी, डी बाई डी एक्स और जो भी टी के साथ ऑपरेट हो उसको लिख दो। तो ऑपरेट क्या हो रहा है, ए यू एक्स, तो ये हमने लिख दिया। ए स्केलर है उसको बाहर ले लिया। अब ये क्या हो गया आपके पास, टी ऑफ यू एक्स। दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो टी है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। किसके ऊपर है, पी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट वी आर बी ए वेक्टर स्पेसिस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन आर। अब की बार वेक्टर स्पेस क्या दे रखा है हमें, वी आर। वो डिफाइन कैसे किया गया है, जो मैपिंग है वी से आर के ऊपर है, सच दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कैसे ओपन होगी, इंटीग्रेशन करो ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए और बी जो स्केलर्स हैं वो कहाँ से हैं, आर से। हमें शो करना है कि जो टी है वो एक फंक्शनल है। टी फंक्शनल कहने का मतलब है कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। अगर वो टी फंक्शनल है तो आपके पास वही दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। या तो आप अलग अलग करके जो हमने अभी तक पीछे क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरीके से आप अलग अलग सेटिस्फाई करवा सकते हो। इन्होंने क्या किया है, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। तो देखो यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ये दूसरा वेक्टर स्पेस है। अब की बार मैपिंग कहाँ से दे रखी है, वी से आर के ऊपर। अब वी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, एफ टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। और आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं, इसके अंदर अगर मैपिंग लगाएंगे तो यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, टी ऑफ एफ, जो कि हमें गिवन है इस टाइप से एलिमेंट होंगे। यहाँ से हम हमेशा डोमेन में से एक एलिमेंट मानेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। वो आपके पास इमेज हो जाएगी, किसकी इमेज होगी, आर की इमेज। तो यहाँ से मैंने दो एलिमेंट एज्यूम किए हैं, F1 और F2 कहाँ से, V से। एंड C1 और C2 कहाँ से एलिमेंट है, R के अंदर से, जो कि एक कॉन्स्टेंट्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, टी ऑफ ए यू की प्रॉपर्टी। ये आपके पास स्केलर होगा और ये आपके पास यू का काम करेगा। तो हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, इसलिए हमने ये स्टेप एक्स्ट्रा किया है वहाँ से। तो ये बिलोंग कहाँ पे करेगा, वी के अंदर से। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जो वी है वो हमारा आर के ऊपर दे रखा है कि उसका जो फील्ड है वो आर है। इस वजह से हम इसके अंदर जो वी के एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हो जाएंगे, C1 और F1 टाइप के। अगर हमारे पास सिर्फ V गिवन होता तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ F टाइप के एलिमेंट होते। अब यहाँ पे गिवन है हमें कि उसका फील्ड है वो R फील्ड है। R फील्ड के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, A B C टाइप के एलिमेंट हैं, इसलिए हमने ये एलिमेंट लिया है V के अंदर से। इस एलिमेंट के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ओपन होगी, इंटीग्रेशन लगाओ A से B F ऑफ X, यानी जो हमारे पास F दे रखा है, ये पूरा हमारे पास F है, तो ये आपके पास आ गया F ऑफ X और dx। अब इंटीग्रेशन है वो हम अलग अलग कर सकते हैं, अगर बीच में प्लस है तो हमने अलग अलग कर दिया। ये जो C और C1 और C2 क्या हैं, स्केलर हैं, तो इनको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टी ऑफ F1। ये क्या है, टी ऑफ F2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारे पास T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये थे आपके 4.1 के एग्जाम्पल्स।